बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस एबिलिटी की जो सीरीज कर चुके हैं उसमें हम इन्वायरमेंटल साइंस का जो क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके ऑलमोस्ट बने हैं 5 क्वेश्चंस। अगर आपने वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे, वो बहुत ही पायदार लेक्चर्स हैं CSS से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अपने CSS का सिलेबस है उससे उनको कंपेयर किया है और पास्ट पेपर्स में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरह से मैंने उनको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश की, एफर्ट लगाई है इन पे। और अगला जो हमारा सेक्शन है वो है क्लाइमेट चेंज। अब इसमें ये बताया गया कि जब क्लाइमेट हमारा चेंज होता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज होता है वो क्यों हो रहा है, उसकी क्या वजह है। अब इसी पोर्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या पूछा गया है? वो ये पूछा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है इससे साइंटिस्ट जो है ना परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस के नहीं भी हैं तो खुद सोचें। अब मैं इसके बारे में आपको 2 से 4 बातें बताऊंगा जिसके बाद आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें, इसकी वजह से जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, ग्लोब का मतलब पूरी दुनिया, वार्मिंग मतलब गर्म होना, मतलब दुनिया का गर्म होना। अब गर्मी किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होती है। अब देखो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मेरा इस तरह का पढ़ाने का मकसद ये है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपको, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं इतना बेसिक लेवल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। मैं आपको रट्टा लगवाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसे में भी, करंट अफेयर में भी हेल्प आउट कर सकता है, क्योंकि इस टॉपिक पे जो है ना इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। Why are scientists worried about the increase of carbon dioxide in the atmosphere? कि साइंटिस्ट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे क्यों परेशान है। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखें ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 के पेपर में CSS के, 2019 और 20। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको इस तरीके से कवर करें, आप इसको समझ के करें आप। अब देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो ये है कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी बेसिक रीजन क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच absorption and emission of infrared radiation gases। अब वो गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन और वाटर वेपर्स इन प्लैनेट एटमॉस्फेयर वार्म इट लोअर एटमॉस्फेयर एंड सरफेस। इसका जो लोअर एटमॉस्फेयर उसको क्या कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस चीज को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आगे है एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। एनहांस का मतलब है बढ़ना। अब जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का कंटेंट, ग्रीन हाउसेस गैसेस की मिकदार, जो कंसंट्रेशन लेवल है, जब वो इंक्रीज करेगा तो इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे कहते हैं। वो कहते हैं द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। जब गैसेस की इमिशन ज्यादा होगी, ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन और वाटर have increased the greenhouse effect। ये क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देता है। cause earth surface temperature to rise। ये क्या करता है? हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको अप कर देता है, उसको बढ़ा देता है।
अब देखिए इसकी वजह से, अब जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ ब्लेसिंग। ये ब्लेसिंग नहीं है, ये कर्स है। आपने स्टांस देना है, क्या देना है, आपने स्टांस देना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी और नीचे वाले क्वेश्चन में भी स्टांस देना है। ये मैं आपको एंड में इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। कमेंट, इस पे आपने कमेंट करना है क्या ये बाकी ब्लेसिंग है या कर्स है। आपने क्या स्टांस देना है, ये कर्स है। आपने बताना है कि कर्स क्यों है। कमेंट आल्सो डिस्कस इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट इन रिलेशन विद ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इसका इसके साथ रिलेशन है। क्योंकि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, बढ़ेगा। हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। अब हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। आप देखो, आपने डायग्राम क्वेश्चन के अंदर हर सूत्र में बढ़ानी है। इसकी वजह यह है कि इम्पैक्ट डालेगी आपके 2 से 3 नंबर आपको बढ़ा देगी ये डायग्राम। अब देखो ये क्या है, हमारी अर्थ सरफेस है, ये सूरज है। सूरज से जो रेडिएशन हैं वो आ रही हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और कुछ रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट से कहते हैं जब हम जैसे एक बॉल है, बॉल को दीवार पे मारते हैं तो वो बाउंस होके वापस आती है, ये रिफ्लेक्ट हुई है। इसी तरह जब सूरज की रेडिएशन अर्थ सरफेस से टकराती हैं, आती हैं, तो वो वापस चली जाती हैं। और कुछ जो रेडिएशन हैं उसको हमारी जो अर्थ है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब उसी एब्जॉर्ब शुदा जो रेडिएशंस होती हैं उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, इनको हीट भी कहते हैं। अब उनमें से कुछ तो स्पेस में वापस चली जाती हैं और कुछ हमारा जो एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब ग्रीन हाउसेस गैसेज कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर वेपर्स, ओजोन। अब ये गैसेज जब ज्यादा होंगी तो ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होगा उसको बढ़ा देंगे। अब देखें, आउट गोइंग कुछ तो बाहर चली गई, इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेस में चली गई, और कुछ हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ओजोन और वाटर वेपर्स, इन्होंने इनको जज्ब कर लिया, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है। अब देखो इसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाई आर साइंटिस्ट वरीड अबाउट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की वजह से वो परेशान है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या क्या रेपरकशंस आ सकते हैं इसकी वजह से, वो भी आपने बताना है। अब देखो आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना है। इफेक्ट कौन से हैं, एग्रीकल्चर डैमेज हो सकती है। एग्रीकल्चर डैमेज कैसे हो सकती है, क्योंकि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, वेदर पैटर्न जो होगा वो एक्सट्रीम होगा, हमारी जो फसलें होंगी उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेवल कम होना शुरू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर डैमेज हो जाएगा। अगली जो है मेल्टिंग ग्लेशियर्स। अब देखो जब ग्लोबल का टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा तो ग्लेशियर्स यहाँ पे उनका टेम्परेचर बहुत कम है और वहां का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो बर्फ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, इस तरह हमारा ग्लेशियर्स का जो कवर है वो भी पिघलना शुरू हो जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि जब वो पानी फ्लो करता है वो समुद्रों में जाता है, इसका इस तरह क्या होता है, हमारा सी लेवल जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखो उसकी वजह क्या होती है, अब जो या वो समुद्रों के अंदर गया, स्ट्रीम्स के अंदर गया या वो रिवर्स के अंदर गया, अब देखो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। अब देखो आपने अपने दिमाग को एक दूसरी चीज के साथ रिलेट करते जाना है, आपने अपने दिमाग को चलाना है और ये चलाने से आता है दिमाग। अब अगला जो है वो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अब देखो आज खुद देख लें आप कि जो हमारा आजकल का जो वेदर कंडीशन है बड़ी एक्सट्रीम है, या एक्सट्रीम सर्दियां हैं, एक्सट्रीम गर्मियां हैं, ठीक है, ये भी इसी की वजह से हैं। और अगला क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अब देखो जब पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट बढ़ता जाएगा, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, हमारी जो क्राइम रेशियो है, क्राइम रेट है वो भी बढ़ता है, क्योंकि जो आवाम की डिमांड है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब आवाम की डिमांड बढ़ेगी तो जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो लोग क्या करेंगे, क्राइम करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, क्राइम रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर, ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है ये उन पे इफेक्ट करती है और वो क्या हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। आपने देखा होगा हशरात जो है उनमें कमी आ रही है।
हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको काट रहे हैं, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है, लोगों को चीज़ों पैसे की जरूरत है और वो काट रहे हैं लकड़ियाँ ताकि वो मार्केट में उनको बेच सकें। और अगली जो चीज़ है वो है इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है? पिछली सदी की निस्बत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। अब हम वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वे फॉरवर्ड के बगैर आप भूल जाएं कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। असल में जो एग्जामिनर का मकसद होता है वो आपसे राय लेना होता है, हम क्या क्या करें और इसको हम कम कर सकें। पहली बात तो यह है कि हम एफॉरेस्टेशन करें। अब ये कहता है डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना। एफॉरेस्टेशन क्या होती है? हमें पौधे लगाने चाहिए। अभी हमारी जो रिसेंटली गवर्नमेंट है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इसने एक इनिशिएटिव लिया है ग्रीन पाकिस्तान के नाम से कि हमने इतने बिलियन जो है ना ट्रीज जो है ना लगाने हैं। इसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जो है ना इनकमेंट जो गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव लिया है, इतने बिलियन, इससे क्या फायदा हो सकता है, इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। अब अगला जो है यूज ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। अभी जो मोस्टली दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं वो इस पर फोकस कर रही हैं कि जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके एनर्जी को पैदा किया जा सके और फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से अवॉइड किया जा सके। अगला क्या है? मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। आगे एडॉप्शन ऑफ 3R स्ट्रेटजी। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 3R स्ट्रेटजी क्या है। रियूज, अच्छा रिड्यूस और रिसाइकल। ये 3 प्रोसेस हैं ताकि आप जो एटमॉस्फेयर के अंदर आलूदगी है उसको मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकें। लास्ट जो है वो है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्सपेंशन। हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम जो एक्टिविटीज है उनको बढ़ाना होगा और लोगों को अवेयरनेस दें। इस तरह की बहुत सारी और भी रिकमेंडेशन आ सकती है, लेकिन मैंने उतना आपको कंटेंट दिया है जितना आप पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि आप जो है ना इतना नॉलेज ज़्यादा लिख सकें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक, जो मैं समझता हूँ जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं 5, ये 6वां लेक्चर था। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है करंट अफेयर के लिहाज से, ऐसे के लिहाज से और जनरल साइंस से पीएचडी के लिहाज से। ये रिलेशन में आती हैं चीज़ें, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया। आपने इस तरह की चीज़ें अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप सिर्फ टॉपिक को तैयार ना करें, आप उस तरह के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की खुद कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस करें, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखें। और ये टॉपिक जो है ये 3 दफा से 4 दफा 5 दफा सीएसएस के पेपर में रिपीट हुआ है, मोस्टली दफा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद ये 2021 के पेपर के अंदर आ जाए। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।